2025 के लिए सारे के सारे इन्वेस्टर्स, सब के सब लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एंड वी प्रेजेंट टू यू स्मार्ट मनी मूव्स 2025 के लिए कौन से ऐसे 10 तरीके हैं जहां से आप अपने पैसे को बचा सकते हो और ग्रो कर सकते हो। ये एक ईटी वेल्थ की रिपोर्ट है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेजेंट टू यू इन अ वेरी शॉर्ट सिंपल मैनर। बट जस्ट बिफोर वी मूव अहेड, ये थोड़ा सा ये देखने की जरूरत पड़ेगी कि 2024 हमारा कैसे निकला। तो आप देखोगे ओवरऑल निफ्टी 100 विच इज टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया, जिसको हम लार्ज कैप भी कहते हैं, दे ऑलमोस्ट स्कोर्ड अ 12% रिटर्न, मतलब लगभग लगभग 10-11% पे क्लोज हुआ है। निफ्टी मिड कैप दे गेव अ रिटर्न ऑफ 20 to 23%, दिस इज द टॉप 100 कंपनीज। एंड निफ्टी स्मॉल कैप दे गेव अ, टॉप 100 कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, निफ्टी स्मॉल कैप की भी 23%। तो कहीं ना कहीं मिड कैप एंड स्मॉल कैप आर क्लियर आउट परफॉर्मर्स एज कम्पेयर टू लार्ज कैप्स। तो क्या 2025 में ये रिवर्स होने वाला है, नहीं होने वाला है, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बट जस्ट टू गिव यू अ सेंस, मिड कैप 101 से 250 कंपनीज ऑफ इंडिया बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाती हैं, एंड स्मॉल कैप 251 से 500 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाती हैं। यहाँ पे सिर्फ टॉप 100 कंपनीज ऑफ लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप का आंकड़ा दे रखा है। यहाँ पे आप देखोगे ओवरऑल मिड कैप स्पेस हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 26.87%, while small cap has given a return of 26.37, so clear outperformer is again mid cap and then small cap। फिर जिन्होंने पैसा अपना फ्लेक्सी कैप में, जहाँ पे फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर आप कुछ लार्ज कैप, कुछ मिड कैप और कुछ स्मॉल कैप में एक्सपोजर लेते हो, वहाँ पे 19.4% का रिटर्न मिला है। और लार्ज कैप में somebody who played it real safe, still it was not disappointing and the investor would have generated return of 15.6%। ये है इक्विटी बेस्ड फंड्स में अगर आपने एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करा हो। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो हेल्थ केयर सेक्टर सबसे अच्छा रहा विथ ऑलमोस्ट क्लोज ऑफ 40%, एंड एफएमसीजी वर्स्ट परफॉर्मर रहा विथ ऑलमोस्ट नेगेटिव टू न्यूट्रल यू कैन से रिटर्न ऑफ 0.03%। Debt funds, much to everybody's surprise, gave almost a double-digit return in long-duration funds. Dynamic bond fund, medium-term and short-term followed returns of 8.69, 8.13 and 7.47। बुलियंस, गोल्ड और सिल्वर में भी आप देखोगे कहीं ना कहीं अच्छे रिटर्न्स रहे। गोल्ड ने 20.42% रिटर्न दिया और सिल्वर ने 19.58। वॉलिटिलिटी थोड़ी सी सिल्वर में ज़्यादा रही। रियल एस्टेट अगेन गेव अ फिनोमिनल रिटर्न, सो दिल्ली एनसीआर में 30% के चेंजेस देखें। ओवरऑल एवरेज में आप देखोगे 21% का चेंज हमारे को दिखाई दिया। तो 2024 was one unique year. Last 6 months have been real bad for the equity markets, but overall अगर आप देखोगे जैन टू दिसंबर में, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, डेट एसेट क्लास हो, इक्विटी एसेट क्लास हो या रियल एस्टेट एज एसेट क्लास हो, पीपल मेड मनी अक्रॉस। सो 2024 वाज वन ऑफ द बेस्टेस्ट ईयर्स इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस द एसेट क्लासेस। अब बात करते हैं हम गोइंग फॉरवर्ड, कहाँ पे 2025 में आप कहाँ पे पैसे लगा सकते हो। सो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा बहुत क्लियर है, अर्निंग्स वर्सेस प्राइस। आप देखोगे लार्ज कैप की अर्निंग्स आर इन लाइन विद द प्राइसेस, प्राइस मूवमेंट जितनी चल रही है उतनी ही उनकी अंडरलाइंग अर्निंग्स है। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंसर्न लार्ज कैप में तो नहीं नजर आ रहा है। बट अगर आप मिड कैप स्पेस देखोगे 14% तो 5 ईयर अर्निंग्स है, बट उसका 5 ईयर उसका अगर प्राइस, उसकी शेयर प्राइसेस देखोगे वो 28% से है, विच मीन्स अगर वो अंडरलाइंग 50% से ग्रो कर रहा है, उनका शेयर प्राइस 100% से ग्रो कर रहा है। सिमिलरली अगर आप देखोगे स्मॉल कैप्स में 21% की अर्निंग्स है सीएजीआर, एंड प्राइस उनका 28%, 27% से ग्रो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं स्मॉल एंड मिड कैप में वैल्यूएशन कंसर्न्स इस मैट्रिक से जरूर नजर आते हैं। ओवरऑल आप देखोगे गोइंग फॉरवर्ड 2025 में लार्ज कैप्स टेंड टू डू बेटर देन मिड एंड स्मॉल कैप एज फार एज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आर कंसर्न्ड, और थोड़ा सा अगर आपको वॉलिटिलिटी कम चाहिए तो स्टे इन्वेस्टेड विद द लार्ज कैप्स। Option trading and crypto investments have given good returns to a number of set of people, but apart from that अगर आप देखोगे 92.8% लोगों ने ओवरऑल एफएनओ लॉसेस देखे हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख पर ट्रेडर 2021-2022 में और 2023-2024 में हमने देखा है कि इंडिविजुअल लॉसेस 2-2 लाख तक पहुंचे हैं, एंड किसी किसी इंस्टेंसेस में तो आप देखोगे 28 लाख भी लोगों ने गंवाए हैं। ये टॉप 3.5% की बात कर रहे हैं, विच अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 4 लाख लोगों ने अप्रोक्सीमेटली, अगर आप एफएनओ ट्रेडर्स की बात करो जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, 1 करोड़ के आसपास लोग इन्वेस्टर्स हैं जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उसमें से टॉप 3.5% में जो कि 4 लाख के आसपास आंकड़ा आता है, उन्होंने 28 लाख पर इंडिविजुअल खोए हैं। 1.81 लाख करोड़ was the combined trading loss। तो कहीं ना कहीं 2025 में it's not a year of speculation, it's the year of staying disciplined and forming a good asset allocation and going ahead with a good strong fundamental basket। इंडिया विक्स इज द यू कैन से वॉलिटिलिटी इंडेक्स ऑफ इंडिया, ऐसी सीबोई होती है बाहर की। तो ये 14.67 बीच में मई में 26 तक गई थी और अब 13.26 है, इसलिए बहुत ज़्यादा
हम डाउनसाइड नहीं देख रहे हैं क्योंकि इंडिया विक्स इज इन कंट्रोल, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए फर्स्ट हाफ कंसोलिडेशन मोड में दिखाई दे रहा है एज फार एज इंडियन मार्केट्स आर कंसर्न। जो 2023 में लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स चले, दैट कैन बी अ ट्रिकी सिचुएशन फॉर 2025 बिकॉज रेट कट्स कब होंगे, सेकेंड हाफ में होंगे या लेटर ड्यूरिंग द ईयर होंगे, तभी जाके लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स विल बी एबल टू गिव गुड रिटर्न्स। सो जस्ट नाउ probably it makes more sense to stay invested with short term duration funds rather than long term duration funds because the returns can also be negative. So that is one point to watch out for कि जहाँ पे डेट फंड इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर के लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स को ना देखें, रिटर्न्स को ना देखें, और अभी के लिए जब तक रेट कट की क्लैरिटी नहीं मिलती है तो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड्स में या शॉर्ट टर्म डेट फंड्स जिसे कहते हैं वहाँ पे इन्वेस्टेड रह सकते हैं। सेक्टर जो हमने पिछले साल देखा फार्मा था, अभी भी हमारे को लगता है कि फार्मा एंड आईटी स्टॉक्स कैन बी डूइंग वेल। यहाँ पे आप देखोगे एक साल का रिटर्न अप्रोक्सीमेटली फार्मा का 39% है, इंफ्रा का 31% है, टेक्नोलॉजी का 27% है, एनर्जी एंड पावर का 22% है, एंड बैंकिंग का 13% है। सो वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है तो बैंकिंग इज द सेक्टर टू बी विथ। अगर मोमेंटम और ट्रेंड इन्वेस्टिंग करनी है तो कहीं ना कहीं फार्मा कैन बी दी गुड स्पेस टू बी इन। टैक्स फ्री कैपिटल गेन्स, बेसिकली हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली आफ्टर दिस बजट दे इंट्रोड्यूस्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1.25 lakhs इन इक्विटी मार्केट्स एज टैक्स फ्री। सो इट इज कंसिडरेबली अ बिग अमाउंट, एंड क्योंकि उन्होंने 10% का अब 12.5% भी कर दिया है टैक्स रेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, तो इट मेक सेंस कि हर साल एज अ इन्वेस्टर हम अपने इन्वेस्टमेंट्स पे 1.25 लाख का टैक्स बेनिफिट ले सकें। 1.25 लाख तक का हम अगर प्रॉफिट बुक करते हैं तो हमारे को वो वाला पैसा जो हमारा टैक्स फ्री, जो हमारा पैसा गेन हुआ है वो टैक्स फ्री होगा, और प्लस वो हमारे कैपिटल में भी फ्यूचर के लिए एडिशन हो जाएगा, तो वो उसको टैक्स फ्री हार्वेस्टिंग एक तरीके से बोल सकते हैं। आजकल इतने सारे साइबर क्राइम्स चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं देयर आर ब्यूटीफुल इंश्योरेंसेज वेयर यू कैन बाय साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंसेज एज वेल। इसके साथ साथ आप अपने नेशनल पेंशन स्कीम को भी देख सकते हो, आप अपने पेंशन प्लानिंग, अपने अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनकी एज 18 साल से कम है तो आप उनके लिए चाइल्ड प्लान्स थ्रू द म्यूचुअल फंड, सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स बोलते हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हो। एनपीएस एंड रिटायरमेंट फंड्स म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप कर सकते हो, दे आर ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स। ओवरऑल मल्टी एसेट एलोकेशन का ज़माना है, तो कहीं ना कहीं इक्विटी डेट की हमने बात कर ली तो गोल्ड एंड सिल्वर में भी आपको एलोकेशन लेना ज़रूरी हो जाता है। द ईजिएस्ट वे is through the gold and silver ETFs. Otherwise, you can also take you can exposure in gold and silver through the multi-asset allocation fund route, through the mutual fund route, जहाँ पे आपका कुछ पैसा डेट, कुछ पैसा इक्विटी और कुछ पैसा गोल्ड सिल्वर में लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं कुछ आपको इमरजेंसी फंड्स वगैरह भी रखने चाहिए, एंड सम यू कैन से पैसा आपको अपने खुद के एजुकेशन के लिए लगाना पड़ेगा, अपस्किलिंग में लगाना पड़ेगा। आप जिस भी रिस्पेक्टिव फील्ड में हो, यदि आपने अपने ऊपर खुद के ऊपर इन्वेस्ट करा, दैट कैन बी द बिगेस्ट यू कैन से इन्वेस्टमेंट फॉर 2025 गोइंग फॉरवर्ड। Apart from that, we've already talked about this kids and kids education and children's education and creating a fund. So ये कुछ पॉइंट्स हमारी तरफ से थे स्मार्ट मनी मूव्स फॉर 2025। दीज आर फॉर दोज लेजी इन्वेस्टर्स और लेजी रीडर्स जो उनको बहुत ज़्यादा पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो उसी को हमने वीडियो के रूप में पेश करने की कोशिश करी है। थैंक्स टू ईटी वेल्थ एडिशन, द लेटेस्ट वन दैट्स ऑन released today being Monday. So they released the ET Wealth edition every Monday. So we are subscribers to that. So we just thought it just to add some value to our viewers, ये सारी की सारी चीज़ें हम verbally आपको बता सकें। In case you think we're doing a good job, do like, share our videos with as many people as possible so that उन लोगों तक भी बात पहुँचे जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं तो नहीं बोलेंगे, बट पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो शायद वीडियो और ऑडियो के माध्यम से उन लोगों तक ये सारी बात पहुँच सकें और वो लोग भी अपने स्मार्ट मनी मूव्स फॉर 2025 ले सकें। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद। थैंक यू।